मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी, सलामती, ताज़गी बख्शी कि हम उसके कलाम में से सीखें, जो हमारी तरबियत और नसीहत के लिए खुदावन ने, जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, ये बाइबल मुक़द्दस खुदावन का कलाम जो हमें बख्शा है ताकि हम इसे पढ़ें और खुदावन के हुक्मों को सीखें और उस पर अमल करें। आज हम सीखेंगे, क्या यस्सु हम पे तरस खाता है? क्या यस्सु को हम पे तरस आता है? तो आइए मेरे साथ देखें ज़बूर 103 और उसकी 13 आयत। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। आमीन। हमने देखा कि खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि जैसे बाप या माँ अपने बेटों बेटियों पर तरस खाते हैं, वैसे ही हमारा खुदावन भी हम पर तरस खाता है, लेकिन उन पर जो उससे डरते हैं। क्योंकि जो खुदावन से डरते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत रखता है। और हम जो मोहब्बत रखते हैं, खुदावन की मोहब्बत उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि वो कहता है कि तुम बेवफा हो सकते हो, लेकिन मैं हमेशा वफादार ही रहूँगा। तो हमारा यस्सु, हमारा खुदा हम पे तरस खाता है। आइए हम देखते हैं मत्ती की अंजील में भी उसका 9 बाब और उसकी 35 आयत में। और यस्सु जब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब देखा यीशु मसीह ने, जब वो खुदा की तालीम देते, जब वो इबादत खानों में तालीम देते लोगों को, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बीमारियों में गिरफ्तार लोग हैं, कमज़ोरियों, परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की बीमारियों और कमज़ोरियों को दूर किया, लेकिन उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से खुदावन यस्सु को उन पे तरस आया कि बहुत सारे लोग हैं जो दुखों मुसीबतों में पड़े हैं। तो किन की मानिद है? आगे हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। ये ऐसे लोग हैं जिनका कोई राह बताने वाला नहीं, जिनका कोई रहनुमा नहीं, इनको कोई नसीहत करने वाला नहीं, इनको कोई मुश्किलातों से निकालने वाला नहीं, और इनकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करने वाला कोई नहीं है। तो यस्सु को क्या उन पर आया? तरस आया। और जब यस्सु को उन पर तरस आया, तो फिर खुदावन यस्सु ने अपने 12 शागिर्दों को अपने पास बुलाया। 10 बाब की पहली आयत में लिखा है, मत्ती की अंजील में ही, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। आमीन। यस्सु को उन लोगों पर तरस आया कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फिर यस्सु ने अपने शागिर्दों को अपने पास बुलाया और उन्हें ये इख्तियार बख्शा कि इन लोगों के अंदर जो नापाक रूहें हैं, जो इनकी बीमारियां, कमज़ोरियां हैं, इनके बदनों से इन्हें हुक्म दोगे यस्सु नाम से, तो वो दूर हो जाएंगी। नीचे 8 आयत में लिखा है कि तुम बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना और कोड़ियों को पाक साफ करना और बदरूहों को निकालना। खुदावन यस्सु ने उन्हें इख्तियार बख्शा कि इन लोगों पर तुम रहम खाना और इनकी बीमारियों को इनसे दूर करना। इसी तरह हम देखते हैं, एक कोढ़ी जब खुदावन यस्सु के पास आता है, मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 40 आयत में लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन वो करता क्या है? वो मिन्नत करता है,
खुदावन के हजूर मिन्नत करता है और उसके हजूर घुटने टेक देता है, सजदा करता है और फरियाद करता है कि तू चाहे तो, अगर यसू तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और जब उसने मिन्नत की, गिरियाजारी की, उसके हजूर झुक गया, तो यसू को फिर उस पर क्या आया? 41 आयत में लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर, यस्सु को उस पर तरस आया और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ तो वो पाक साफ हो गया। लेकिन उसने किया क्या? खुदावन यस्सु को क्यों तरसाया? क्योंकि वो उसके हजूर फरियाद कर रहा था, उसने उसके हजूर अपने घुटने टेके थे। हमने ज़बूर में पढ़ा कि जो उससे डरते हैं खुदावन को उन पर तरस आता है। तो जब हम उससे डरते हैं, हम उसके हजूर झुक जाते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर तरस खाता है, क्योंकि वो रहम दिल खुदावंद है। क्योंकि यूना अपनी में लिखा है, यूना की किताब में लिखा है कि जब नैनवा तबाह नहीं हुआ तो यूना कहता है कि मैं जानता था कि तू रहम दिल खुदावंद है, तू अजाब नाजल करने से बाज रहता है, क्योंकि तू रहीम है। तो मेरे अजीज़, खुदावन रहम दिल है, क्योंकि नैनवा भी उनके आगे झुक गया था, खुदा के आगे झुक गया। उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने तौबा कर ली, उसके हजूर सजदा किया। तो जब हम अपने गुनाहों से फिर जाते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, हम निजात की तरफ आ जाते हैं, हम माफ़ी की तरफ आ जाते हैं, अपने आप को खुदा के हजूर सलेंडर कर देते हैं, कहते हैं कि आए खुदा, तू ही हमारा खुदावंद है, तू ही हम पे तरस खा, हमें बचा। हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू रहाई बख्शने वाला है, तू माफ़ करने वाला है। तो फिर खुदावंद खुदा जो हमारा रहम दिल खुदावंद है, वो हम पे तरस खाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 9 बाब और उसके 27 आयत में, एक अंधा जो है वो खुदावन यस्सु मसीह को पुकारता है। वो कहता है कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। क्योंकि जब वहाँ से लोग गुजर रहे थे तो उसने सुना कि यहाँ से यस्सु नासरी जा रहा है। तो उसने पुकारना शुरू किया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप करवाने की कोशिश की कि चुप हो जा, लेकिन वो और भी ज़ोर से चलाया। और जब वो चला रहा है तो यीशु मसीह रुक गए, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अंधा जो है, अगर वो चुप हो जाता, अगर वो ज़ोर से ना पुकारता, वो हिम्मत हार देता कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता और सब मुझे कह रहे हैं कि चुप हो जा, तो मैं चुप हो जाता हूँ, तो क्या वो शिफा पाता? क्या उसकी आंखें खुलती? नहीं, उसने खुदावन यस्सु को और ज़ोर से पुकारा। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर कभी हम भी मायूसी देखते हैं, हम देखते हैं कि काम हमारा नहीं हो रहा, हम खुदा को पुकार रहे हैं, हमें जवाब नहीं आ रहा, तो हमने बेदिल नहीं हो जाना, हमने और ज़ोर मारना है और खुदावन को पुकारना है और गिरयाजारी करनी है, उस कोड़ी की तरह मिन्नतें फरियादें करनी है और खुदावन के हजूर झुक जाना है, क्योंकि वो झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। और जब हम उसके हजूर झुकेंगे, हम उसके हजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो वो हम पे तरस खाएगा, उस बेवा औरत की तरह। जो एक जालिम काजी था, वो इंसाफ करता था, लेकिन वो बहुत सख्त दिल का था। तो वो औरत, बेवा औरत जो थी, वो बार बार उसके दरवाजे पर जाती और उसे कहती कि मेरा इंसाफ कर, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रहा था। लेकिन उसने क्या क्या किया? तंग आकर जब बार बार बेवा औरत उसके दरवाजे पर जाती और उसे कहती कि मेरा इंसाफ कर, तो लिखा है कि उसने कहा कि इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो वो फिर तंग आकर उसने उसका इंसाफ किया। तो नीचे लिखा है, क्या मैं खुदावन तुम्हारा खुदा इंसाफ ना करूँगा? तो जब वो बेरहम काजी था, सख्त दिल काजी था, जब हम बार बार
کی منت فریاد کسی خداون کے حضور رکھتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، کہ وہ بے انصاف قاضی جو بے رحم قاضی تھا، وہ اس کے انصاف کے لیے جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، تو کیا خدا ہمارے لیے نہ رکے گا؟ کیا وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا؟ جیسے اس اندھے کے لیے خداون یسوع جاتے جاتے رک گئے، ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اسی طرح جب ہم خداون کو پکاریں گے، ہم اپنی منت اس کے حضور رکھیں گے، تو وہ بھی ہم پہ ترس کھائے گا، کیونکہ ہم نے خداون کے کلام میں پڑھا کہ وہ جو لوگ اس سے ڈرتے ہیں وہ ان پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ رحم دل خداوند ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں رحم کرنا جانتا ہوں۔ تو جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اسے پکاریں گے، اس کے حضور جھکیں گے، اپنی فریادیں اس کے حضور رکھیں گے، تو وہ ہم پہ رحم کرے گا، اور ہم بحال ہو جائیں گے، شفا پائیں گے، اس کوڑی کی طرح، اس اندھے کی طرح، اور خداون کے نام میں بڑھتے جائیں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ خداون آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔